Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए न्यूज पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ। रिसेंटली बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमें देहरा ग्लोबल केस में देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आपने खबरें पढ़ी होंगी, आपने इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी होगी कि 8 नेवी ऑफिसर्स को हमारे कतर में उनको डेथ सेंटेंस करार दिया गया था। तो दोस्तों, जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है वो ये है कि अब इनको डेथ सेंटेंस से इनकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर दी गई है और अब जेल सेंटेंस इनको दे दिया गया है। ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हमें इस पूरे केस में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस केस के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। ऑलरेडी मैंने इस पे एक पूरी वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था कि एग्जैक्टली केस है क्या। फिर भी मैं आपको जिस्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ। हुआ ऐसा कुछ था कि कतर में दोस्तों 8 नेवी ऑफिसर्स हमारे देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक कंपनी थी जिसमें कि ये अपनी डिफेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि अगस्त 2022 में रातों रात इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये तुरंत के तुरंत दोस्तों कस्टडी में इनको लेकर के वहां की जो पुलिस ऑफिसर होती है चली जाती है। कतर अथॉरिटीज इवन रिवील भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं है कि उनके ऊपर ये जो चार्जेस लगाए गए हैं आखिरकार क्यों लगाए गए हैं। साथ ही इंडिया को भी नहीं पता होता है कि जो हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स वहां पे रह रहे हैं उनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इंडिया भी इस पूरे मामले से दोस्तों उसको दूर रखा जाता है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग वहां पे ऐसा उन्हें बताया जा रहा था कतर के लोगों को कि ये जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं ये एक तरीके से स्पाई कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। तो इस वजह से उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। अथॉरिटीज क्या करती हैं, एक चार्जशीट फाइल करती हैं इन जो हमारे 8 जो हमारे नेवी ऑफिसर्स होते हैं मार्च 2023 में, और फिर कोर्ट जो है वो सेंटेंस वहां की जो कोर्ट होती है डेथ सेंटेंस उनको दे देती है 26 अक्टूबर 2023 में। उसके बाद दोस्तों हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट होती है उसको पता चलता है कि ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा उनके साथ जो कतर के अथॉरिटीज हैं और जो कतर की जो कोर्ट है उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस दे दिया है। उसके बाद तो जल्द से जल्द दोस्तों इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्शन में आती है। इस पूरे मामले पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं दोस्तों, इनके द्वारा कहा गया है, इस पूरे जो वर्डिक्ट आया है उस पर एक स्टेटमेंट जारी किया है इन्होंने, जिसमें ये कह रहे हैं कि वी हैव नोटेड द वर्डिक्ट टुडे ऑफ द कोर्ट ऑफ द अपील ऑफ कतर। क्योंकि इन्होंने जो डेथ सेंटेंस दिया गया था हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को उसके खिलाफ इन्होंने अपील वहां पे डाली हुई थी कतर के कोर्ट में। तो उस पे जो वर्डिक्ट है वो फिलहाल आया है, जिसमें कि ये कह रहे हैं कि इनका जो डेथ सेंटेंस था उसको रिड्यूस करके जेल सेंटेंस में अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब उनकी जो पनिशमेंट थी वो अब कम कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बोला है कि डिटेल जजमेंट जो है अभी नहीं आया है, ये सिर्फ इनको ये पूरा ओवरऑल ऐसे पता चला है कि अब उनकी सेंटेंस जो है वो कम कर दी गई है, पनिशमेंट कम कर दी गई है। अभी भी ये डिटेल पूरा जो जजमेंट है वो उसका आने का इंतजार करें। साथ ही इन्होंने कहा है कि हमारी जो एम्बेसडर है कतर में और जो अदर ऑफिशियल्स है वो कोर्ट ऑफ अपील में प्रेजेंट थे। वहां पे जो भी 8 नेवी ऑफिसर्स थे उनकी फैमिली भी वहां पे प्रेजेंट थी। साथ ही हम हमेशा से ही इनके फैमिली के साथ, इन 8 नेवी ऑफिसर्स के साथ हम खड़े रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस केस। साथ ही उन्होंने बोला है कि हम हर एक जो भी कंसुलर या फिर लीगल असिस्टेंस जो भी इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी हमारे तरफ से बन पड़ता है, हम इनके लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे और हर एक लीगल असिस्टेंस, हर एक कंसुलर असिस्टेंस हम इनको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही इस पूरे मैटर पे दोस्तों इनका कहना है कि वो कतरी अथॉरिटीज के साथ आगे भी इस पूरे मामले पर चर्चा करते रहेंगे। तो ये जो टेक है हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल इस पूरे वर्डिक्ट में। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रयागराज से हैं, एस्पायर करें यूपीएससी के लिए दोस्तों, तो अब ऑफलाइन सेंटर्स आपको प्रयागराज में भी देखने को मिलेंगे। सेंटर्स वहाँ पे ऑलरेडी खुल चुके हैं, एडमिशंस भी दोस्तों स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स जो है अलग अलग वो वहाँ पे दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। साथ ही आपको कोर्स प्राइस जो है अलग अलग वो भी
भी दिखाया जा रहा है, अलॉन्ग विद द ड्यूरेशन कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन कितना होने वाला है। हमारे बैचेज जो है वो स्टार्ट होने वाले 4 जनवरी से। आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इस आप देखोगे कि ये जो हमारा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक काउंसलिंग फॉर्म की लिंक मिलेगी। उस काउंसलिंग फॉर्म की लिंक को ज़रूर भर देना दोस्तों। क्यों भर देना? क्योंकि इसके बारे में मैं आपको क्या बेनिफिट आपको मिलेगा मैं वीडियो के एंड में आप सबसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और एस्पायर करें यूपीएससी के लिए तो दोस्तों एडमिशन्स हमारे न्यू दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर्स में भी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग कोर्सेज दिख रहे हैं, साथ में आपको कोर्स प्राइस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है अलोंग विद द ड्यूरेशन। हमारी जो बैच है वो स्टार्ट होने वाली है 30 दिसंबर से। यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो दोस्तों आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो RP10 यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट जो है आपके कोर्सेज पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों इस पूरे मैटर पे अरिंदम बागची जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, इनका कहना है कि इस पूरे केस पे हमेशा से ही जो गवर्नमेंट है वो फोकस करते आ रही है। साथ ही हमेशा से ही जो भी वो 8 नेवी जो हमारे ऑफिसर्स है उनकी फैमिली को जो भी सपोर्ट बन पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको मिल रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग अवर पीपल बैक। जो भी हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स हैं जो वहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं उनको वापस से दोबारा अपनी कंट्री में लाने का हर एक प्रयास किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से। वी हैव सेड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू, और पहले भी इन्होंने बताया है कि ये जो इशू है, ये जो मैटर है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड वी आर फॉलोइंग एंड लुकिंग एट हाउ वी कैन गेट आवर पीपल बैक टू इंडिया एट द अर्लीस्ट। दैट इज वॉट ड्राइविंग अस। इनका कहना है इस पूरे मामले पे दोस्तों कि हम जल्द से जल्द अपने जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको दोबारा से हम अपनी कंट्री में लाना चाह रहे हैं और इसके लिए हम हर एक प्रयास जो है वो कर रहे हैं इस पूरे मामले पे। साथ ही इनका कहना है कि ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव नेचर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ दिस केस इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू मेक एनी फर्दर कमेंट ऑन दिस जंक्शन। तो इनका कहना है कि हम ये जो मैटर है पूरा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है और सेंसिटिव नेचर का है। ये जो प्रोसीडिंग वहाँ पे हुई है वो भी काफ़ी सेंसिटिव तरीके से हुई है कोर्ट में, तो इस मैटर पे हम फिलहाल खुल के अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं, खुल करके हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे जब पूरी जजमेंट आ जाएगी, पूरा वर्डिक्ट आ जाएगा, उसके बाद हम इस मैटर पे दोस्तों बातचीत करेंगे। फिलहाल जो इतना बड़ा जो डेवलपमेंट, इतना बड़ा जो टेक है वो कतर की जो कोर्ट ने हमें सुनाया है, काफ़ी ज़्यादा राहत जो है हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेथ सेंटेंस के बाद दोस्तों उनकी पनिशमेंट को कम करके अब इनका पनिशमेंट जो है वो जेल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब बता देती हूँ मैं आपको कि आखिरकार जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाली हैं। सबसे पहले है कि आपको फ्री डेमो क्लास मिलेगा। जब आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आओगे, विजिट करने आओगे काउंसलिंग फॉर्म के भरने के बाद, तो आपको फ्री डेमो क्लास वहाँ पे दी जाएगी, सो दैट कि आप डिसाइड कर सको कि आपकी प्रिपरेशन जो है वहाँ पे कैसी कराई जाएगी। ऑल्सो ऑफलाइन करेंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी वो भी वहाँ पे आपको दी जाएगी। अलॉन्ग विद दैट 1-on-1 मेंटरशिप जो है वो भी वहाँ पे आपको दी जाएगी, कराई जाएगी। एडुकेटर के द्वारा डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप सबके लिए वहाँ पे रखा जाएगा, सो दैट कि आप किसी भी एजुकेटर से अगर आप अपनी जो क्वेश्चन है, किसी में डाउट आ रहे हैं, आप उनसे खुल करके पूछ सको। फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हो तो ये सब जो सारी बेनिफिट्स हैं वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप न्यू दिल्ली में करोल बाग से हैं और वहाँ पे हमारे ऑफलाइन सेंटर में जाकर के विजिट करना चाहते हैं, एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन है दोस्तों। अलग अलग यहाँ पे कोर्स आपको दिखाए जा रहे हैं अलोंग विद द कोर्स प्राइस एज वेल एज ड्यूरेशन, कि आपका ये जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन क्या होने वाला है। क्योंकि क्लासेस होने वाली है स्टार्ट 30 दिसंबर से, खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। यहाँ पे नंबर दिया गया है, कोई भी क्वेरी इस नंबर पे आप खुल करके कॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम प्राइस के लिए दोस्तों अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, RP10 का कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटी सी क्लिप है, आपको मैं ऑफलाइन सेंटर की क्लिप दिखाना चाहती हूँ, सो दैट कि आपको पता चल सके कि आखिरकार आपकी प्रिपरेशन जो है वो वहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में कैसी कराई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं।
साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही दोस्तों इस पूरे मामले पे आपका क्या है साथ ही दोस्तों इस पूरे मामले पे आखिरकार आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्द से जल्द अपने अगर प्रिपरेशन को 1 लेवल अप कराना है तो आप जल्द से जल्द हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में खुद को करवा लीजिए एनरोल। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.